हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी फर्म्स के बारे में। आजकल ये प्रोप्राइटरी फर्म्स का एक बज़वर्ड बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है। क्या है ये? एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो कि नया बिगनर है, इंटरमीडिएटरी ट्रेडर है या प्रो ट्रेडर है, उसको प्रोप्राइटरी फर्म्स को अप्रोच करना चाहिए फंडेड अकाउंट्स के लिए या नहीं? ये लोग अपना प्रॉफिट कैसे बिल्ड करते हैं? हाउ डू दे एक्चुअली सक्सीड इन मार्केट बाय सेइंग सो के जो भी कैपिटल ये आपको देंगे उसके अंदर से जो भी प्रॉफिट आप उस कैपिटल से बनाओगे उसका 80 या 90% है आपको दे देंगे। 20% पे इनका सर्वाइवल कैसे होता है? हम इन चीज़ों को माइन्यूटली समझेंगे, देखेंगे और इनके प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ताकि आपको समझ में आए कि प्रोप्राइटरी फर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है और आपको अगर ये अडॉप्ट करना है मेथड तो वो आप कैसे अडॉप्ट करें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्रोप्राइटरी फर्म्स को पहले समझते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म्स होती क्या हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं और ये ट्रेडर्स को वो पैसा देते हैं ताकि वो ट्रेड करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स बनाएं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग फ्लोटेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म चैनल्स, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या कोई और चैनल हो गया सोशल मीडिया पे। प्रोप्राइटरी फर्म्स फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सर्वाइव करते कहाँ से हैं? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? हाउ डू दे मेक देयर प्रॉफिट्स? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि प्रोप्राइटरी फर्म्स के बिजनेस क्रिएटर्स, प्रॉफिट क्रिएटर्स जो लोग हैं वो हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। उनके फंडिंग एग्जाम्स, जब भी कोई प्रोप्राइटरी फर्म को आप अप्रोच करते हैं तो पहली कंडीशन जो आपके सामने रखी जाती है दैट यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स। आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास कंसिस्टेंसी है, आपके पास स्किल है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर से पैसा बनाने का। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये प्रोप्राइटरी फर्म्स का चैलेंज उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको सिर्फ ये समझ में आता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक सेल का या बाय का बटन दबा के वो पैसे बना सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर देम। यू हैव टू लर्न द मार्केट इनसाइड आउट। अच्छे से समझना पड़ेगा कि मार्केट के मूव्स क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो पैसा बनाने के लिए। एंड इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल कम विद दिस इंटेंशन, लेकिन वो हो नहीं पाता है एंड दे एंड अप लूजिंग देयर मनी। अब वो कैसे लूज करते हैं मनी? प्रोप्राइटरी फर्म्स एग्जाम देने के लिए या फंडिंग चैलेंज देने के लिए एक फीस चार्ज करेंगे। दैट मे बी अराउंड $50, दैट मे बी अराउंड $150, दैट मे बी इवन टू $1000। $1500 तक की फीस भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं आपसे। सपोज आपने जो भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आपका बजट आपको अलाउ करता है, उस हिसाब से आपने उस फंडिंग चैलेंज को फी को पे करके आपने ले लिया। नाउ वंस यू हैव टेकन दैट चैलेंज, आपको कंसिस्टेंटली 1 महीने, 20 दिन या 30 दिन या 15 दिन के अंदर एक पर्टिकुलर टारगेट को अटेन करके उन्हें दिखाना होगा जो कि उन्होंने आपको दिया है। अब उस टारगेट को अगर आप अटेन करते हो तो आपको वो डाल देते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कैटेगरी में। लेकिन इफ यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर और आप अपने अकाउंट को ब्लो करने की डायरेक्शन में जाते हो, डेमो अकाउंट को, तो फिर आप एक कैटेगरी में जाते हो जहां पे आपको फंडिंग चैलेंज फेलियर बता दिया जाता है एंड देन इवेंचुअली आपसे कहा जाता है कि आपको फर्दर दोबारा से फंडिंग चैलेंज लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे द फी अगेन। तो यहां से एक सोर्स उनका प्रॉफिट का जनरेट होता है। सेकंड सोर्स जनरेट होता है वहां से जहां पे जो लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं, डेमो अकाउंट्स में क्लियर करते हैं, बट रियल अकाउंट्स में दे एक्चुअली मेक लॉसेस। और उनके जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं प्रोप्राइटरी फर्म्स के, वो आपको फंड देंगे बट दे विल गिव दैट फंड टू यू विद सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन किस तरीके की? आपका डेली लॉस फिक्स कर दिया जाएगा। लेट्स से कि आपको $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है, आपके डेली लॉस जो आप कर सकते हो उस ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर वो $500 पे फिक्स कर दिया जाएगा। अगर आप $500 का लॉस उस शुरुआती 1 घंटे में ही कर देते हैं मार्केट ओपन के, तो आपके अकाउंट में आप फर्दर ट्रेड्स उस ट्रेडिंग डे के लिए नहीं कर पाओगे। दैट रिस्ट्रिक्शन में बी फॉर 48 आवर्स और फॉर 24 आवर्स। और कुछ प्रोप्राइटरी फर्म्स यहां तक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि अगर आपने कंसिस्टेंटली उस ट्रेड स्टॉप लॉस की लिमिट को 2 दिन तक ब्रीच किया तो आपको फंडेड अकाउंट में से की ऑथराइजेशन खत्म कर दी जाएगी। फंडेड अकाउंट की आपको पूरे अकाउंट को दोबारा से रीसेट कराना होगा। क्यों? क्योंकि आप वायलेट कर चुके हो अकाउंट के सेटिंग या उनके स्टैंडर्ड्स, उनके रूल्स को, स्टॉप लॉस के। अब यहां पर आप समझिए, जब आप अपने अकाउंट को रीसेट करने के लिए जाएंगे देन अगेन यू हैव टू पे देम। तो बेसिकली प्रोप्राइटरी फर्म्स का प्रॉफिट आ रहा है लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से, एग्जाम्स कंडक्ट कराने से। मेजर पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू इज फ्रॉम दीज 2 सोर्सेस। अब यहां पर आगे की बात समझते हैं। लेट अस से कि कुछ लोग जो हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाते हैं, उनका प्रॉफिट प्रोप्राइटरी फर्म्स का लॉसेस बनते हैं। उस चीज को प्रोप्राइटरी फर्म्स कैसे कवर करती हैं? प्रोप्राइटरी फर्म्स की अपनी ट्रेडर्स की टीम होती है। व्हेन दे फाइंड अ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर, उनको पता चल जाता है कि ये ट्रेडर प्रॉफिट मेकर है, तो उसका प्रॉफिट, उनका लॉस इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट जो आपने बनाया
लेट्स से फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आपको $10,000 दिए, $10,000 के अंदर से आपने पहले वीक के अंदर $1,000 का प्रॉफिट बनाया। $1,000 के अंदर से प्रोप्राइटरी फर्म आपको ₹800 एज योर प्रॉफिट शेयर देगी एंड $200 दे विल कीप इट, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस जो उन्होंने डिक्लेयर किया होता है स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट में, वो आपको वो बताएंगे, उस हिसाब से वो आपको पे आउट देंगे। आपके ट्रेड्स को प्रोप्राइटरी फर्म की ट्रेडिंग टीम या तो कॉपी ट्रेड करेगी ताकि वो आपके लिए हुए ट्रेड्स को हेज करे और वो भी प्रॉफिट उतना ही बनाए जितना आप बना रहे हो बेसिकली। देन व्हाट दे विल डू इज कि अगर आप उस ट्रेड को लेते हो एंड देन दे विल चेक विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स कि वेदर ट्रेड इज प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली वो भी उसी समय ट्रेड डालेंगे जब आपने ट्रेड डाला था। दैट इज वाई दे कीप द 20% ऑफ मार्जिन, कि उनको जो देरी हुई है प्रॉफिट बुक करने में, आपके कॉपी ट्रेड को करने, आपके ट्रेड को कॉपी करने में, तो वो 20% वो अपने पास रखते हैं। एंड टू पे आउट यू, वो 80% का प्रॉफिट उन्होंने आपके साथ साथ आपके सिमिलर ट्रेड में बनाया है, या आपसे ज्यादा भी कई बार वो लोग बनाते हैं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक इट कि जो लोग आपको फंड कर रहे हैं $10,000 या $5,000, वो लोग आपसे बेटर ट्रेडर्स हैं, दे हैव बेटर रिसोर्सेज, तो दे नो बेटर देन यू। हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को देख के अर्ली एग्जिट कर लो, बट लेकिन वो अपने टारगेट पॉइंट्स तक वेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहां पर हमने शेयर किया कहां कहां पे प्रॉपर्टी फर्म्स अपना पैसा कमाती हैं एंड हाउ दे एक्चुअली बैलेंस देयर लॉसेस। अब बात आती है कि हम इन ट्रेडिंग चैलेंजेस को या एग्जाम्स को लें या ना लें एज अ ट्रेडर। आप एक बात समझ लीजिए कि ये ज़्यादातर जो ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, ये दे आर ऑल ओवरसीज कंपनीज। ये इंडिया की कंपनीज, यहाँ पे इनके ऑफिसेज हो सकते हैं, बट लेकिन दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय ओवरसीज ऑफिस। इनके हेडक्वार्टर सब ओवरसीज ही हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी वो ज़्यादातर ईमेल्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर रहेगी। ये लोग कोई फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं रहते हैं सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। तो अगर आपके सिस्टम में आपके एग्जाम के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर या ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, पे आउट्स नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादा आप कुछ इसमें कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हो। तो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल सेलेक्टिंग कि आप कौन सी प्रोप्राइटरी फर्म के साथ जा रहे हो। बहुत सारे प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, fundingtraders.com है, जिमत्रा है, फाइवर्स है, देन वी हैव फंडिंग फ्रंटियर्स है, फंडिंग पिप्स है, देन रेज फंडर्स है। तो ये कुछ फंडिंग प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, तो यू विल हैव टू चेक अपॉन देम। आप अपना रिसर्च पूरा करके अपनी प्रोप्राइटरी फर्म को सेलेक्ट कीजिए। बट जहाँ तक मेरा रिकमेंडेशन है, इफ़ यू फील दैट यू आर अ गुड ट्रेडर, यू हैव लर्न ट्रेडिंग टैक्टिक्स, आपने अच्छे से अपने आप को डेमो अकाउंट्स पे या रियल मार्केट्स में अपने आप को अच्छे से असेस किया है, यू हैव स्पेंड अ गुड टाइम इन मार्केट्स, यू हैव अंडरस्टूड हाउ दे डू इट, हाउ दे बिहेव फाइनेंशियल मार्केट्स, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बार तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, बट लेकिन यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड यू शुड असेस योरसेल्फ कि क्या आप कैपेबल हैं हायर वॉल्यूम्स को हैंडल करने के, क्योंकि हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। जो फंड की कमी आपको महसूस होती है वो ये लोग पूरी कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि बुरा है। तो अगर आप चाहें, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, एंड देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।